अगले सीन में हमें ईमो को दिखाया जाता है जिसे जेल से बाहर लाया जा रहा था। उसके साथ केविन भी था। वो केविन को बोलता है कि पुलिस वाले जानबूझकर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ मेरे लॉकर में और तुम्हें सबूत मिलेगा। वहाँ पर एक डायरी है जो कि सब कुछ सच बता देगी तुम्हें। फिर हमें दिखाया जाता है कि केविन ने डायरी निकाल ली है और वो उसको देख रहा है। उसके बाद हमें सूले दिखाई जाती है जो कि दुआ का आर्टिकल पढ़ रही थी। साथ में उसे इयोन के बारे में पता चलता है और उसके ड्रीम के बारे में कि उसका बॉडीगार्ड बनना चाहता है। फिर हमें डुकचन दिखाया जाता है। वो भी दुआ का ही आर्टिकल देख रहा था और बोलता है अरे इन्होंने क्या लिख दिया। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि ये सब थोड़ा लिखने के लिए मैंने कहा था, इसे हटाओ। और वो उन पे केस करेगा और उन्हें निकाल भी देगा। तभी डुकचन के पास एक कॉल आता है जो कि उसके वकील का था और वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें यहाँ आना होगा। अगली सीन में हमें दुआ को दिखाया जाता है जो हेक्चन मार्केट में आ चुका था। वहाँ पर कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। कहते हैं ये तो वही मर्डरर है, इसी ने उस लड़की का खून किया है। तब दुआ बोलता है मैंने किसी का खून नहीं किया है। उसके बाद वो एक पास वाली शॉप पे जाता है जहाँ पर वो एक औरत से पूछता है कि योंजी के पिता के बारे में पता है। और वो औरत योंजी की सौतेली माँ होती है। वो बोलती है मुझे नहीं पता कि वो आदमी कहाँ पर है। और हमें पता चलता है योंजी के पिता का नाम योंगुक होता है। फिर हमें कैनविन दिखाया जाता है जो कि डायरी पढ़ रहा था और डायरी के मुताबिक जब वो दोनों बीच पे थे किसी ने उन्हें देख लिया था, यानी एक फिटनेस तो मौजूद है। तभी कैनविन को सूले का फोन आता है और वो उससे मिलने चला जाता है। वहाँ वो दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तब सूले उससे बोलती है कि ये खाना दोहा की मदद करने के लिए है। जब वो खतरे में था तो तुमने उसकी मदद करी थी और उसे ईमो से बचाया था। तब कैनविन बोलता है कि मुझे पता है तुमने मुझे फोन क्यों किया है। तुम जांच के बारे में जानना चाहती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया दोहा को छोड़ेगी नहीं और दुनिया के सामने दोहा एक कातिल ही रहेगा पूरी जिंदगी भर के लिए और जीवन भर उसे एक हत्यारा ही कहेंगे। फिर हमें डिटेक्टिव दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ। तभी उसे उन्मी का कॉल आता है और कॉल अटेंड करने के लिए वो बाहर आ जाता है। उन्मी बोलती है मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी को एक बड़े अस्पताल में भर्ती करना है, बताओ कब करना है। तब डिटेक्टिव उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, पर आगे से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तब उन्मी बोलती है कि क्या कोई सबूत मिला है दोहा के खिलाफ। तब डिटेक्टिव बोलता है कि कोई भी सबूत नहीं मिला है और आपका बेटा कभी भी हत्यारा नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद असेंबली मैन उन्मी से मिलने आता है और बोलता है कि तुम्हें चुनाव छोड़ देने चाहिए। तब उन्मी बोलती है कि मैं चुनाव नहीं छोड़ूंगी और ना ही मेरा बेटा हत्यारा है और मैं उसका नाम जल्द ही साफ कर दूंगी और मैं इस चुनाव में अभी भी बनी हुई हूँ। अगले सीन में हमें अंशु को दिखाया जाता है जो कि ताउचू के पास आया होता है और ताउचू भी अंशु को देख लेता है। तभी कुछ मक्खियां अंशु के पीछे लग जाती हैं। ताउचू उसे बचाता है। तब अंशु बोलती है कि तुम्हारी बेटी किसी को डेट कर रही है और ताउची वहाँ से जाने लगता है। अंशु बोलती है कि वो एक हत्यारा है। ये सुनकर वो वहाँ रुक जाता है। उसके बाद हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैसेंड्रा सूले से कह रही होती है कि तुम जाकर अपने रूम पर आराम करो। सूले बोलती है अगर मैं रूम में अकेली रही तो मुझे बुरे बुरे ख्यालात आएंगे, इससे अच्छा है कि मैं जो भी पहला कस्टमर आए उससे अच्छे से बातें करूँ और अपना दिन यहीं बिताऊँ। तभी मुजिन वहाँ आ जाता है और जैसा कि सूले ने कहा था कि वो पहले कस्टमर से अच्छे से बात करेगी, वो मुजिन से बहुत प्यार से बातें कर रही होती है। तभी मुजिन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे और दुआ के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, और मेरे पास ये सबूत भी है। सबूत के तौर पे वो एक फोटो दिखाता है और ये वही फोटो होती है जब दुआ सूले को हॉस्पिटल से बाहर ला रहा था उसका एक्सरे करवा के। उस समय मुजिन ने उसकी फोटो खींच ली थी। तब सूले बोलती है मैं क्या करूँ इसका। तब मुजिन बोलता है कि इन सबूतों को मैं हर जगह अपलोड कर दूंगा और इससे तुम्हारी बदनामी होगी। सब लोग कहेंगे कि लूने कैफे की ऑनर एक मर्डरर से प्यार करती है और तुम बदनाम हो जाओगी, तुम्हारे पास कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। तब सूर्य बोलती है कि मैंने हर काम ईमानदारी से किया है, जो करना है करो। तभी कैसेंड्रा और चीहुन मुंजुन को पकड़ लेते हैं और उसका फोन उससे छीन लेते हैं। चीहुन सारी फोटो डिलीट कर देता है और मुंजुन के पास कुछ भी नहीं बचता। तब दुआ एक लड़के के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें युंगुक के बारे में पता है क्या। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। तब दुआ बोलता है ये बहुत अर्जेंट है। तब वो लड़का बताता है कि उसने उस आदमी को कई बार एक बैंक के पास देखा है जहाँ पर युंजी काम किया करती थी। अगले सीन में हमें सोले को दिखाया जाता है जो कि बैकचोन में आ रही होती है। दूसरी तरफ अंशु ताइची को लेकर लूने कैफे के पास आ जाती है और देखती है कि वो बंद है। तब वो बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बेटी एक हत्यारे को डेट कर रही है। तब ताउचू बोलता है कि पहले मुझे उससे बात करने दो, तभी मुझे सच्चाई पता चलेगी। तब अंशु सलाह देती है कि उसके आने तक हम यहीं पर वेट करते हैं। तब ताइचू कैफे को देख के बोलता है कि ये कैफे कई दिनों तक बंद रहने वाला है और जब वो वापस लौटेगी तब मैं उससे मिल लूंगा, और ये कह के वो जाने लगता है। तब आंसू उसे गलती से अपना पति बोल देती है। तब ताउची बोलता है कि हम कई सालों से मिले नहीं हैं और हमारा डिवोर्स भी हो चुका है, तो मुझे अपना पति कहना बंद करो।
फिर वो पूछती है क्या तुम उसी लड़की से मिलने जा रहे हो? तो ताउची बोलता है कौन सी लड़की? तब आंसू बोलती है जाओ जाओ मिलो उस लड़की से, मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ। ये कह के वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर सोले एक्चुअल बीच पे आ जाती है और वहीं पे दोहा भी होता है। वो उसे देख लेती है और फिर वो दोहा को कॉल लगाती है और वो उससे पूछती है क्या कोई सबूत मिला? तो दोहा मना करता है। फिर सोले बोलती है क्या हमें मिल लेना चाहिए? फिर वो कुछ सोचता है और पीछे मुड़ के देखता है और सोले वही होती है। फिर वो एक दूसरे को हक करते हैं और सोले बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर सोले और दोहा मिलकर उस बैंक में जाते हैं जिस बैंक का पता उस लड़के ने दिया था। वहाँ जाकर वो एक बंदे से पूछते हैं क्या योनबुक यहाँ आया करता था? तो वो बंदा बताता है हाँ वो आया करता था। वो पूछते हैं वो किस लिए आया करता था? तब वो बंदा बताता है कि वो योनजी के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेने आया करता था, पर हमने उसे कह दिया था कि आपकी बेटी लापता है, मरी नहीं है, तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते। पर कुछ दिन पहले जब टीवी पर खबर आई कि योनजी की लाश मिल चुकी है तो हमें उसको सारे पैसे देने पड़े और वो बहुत खुश होकर यहाँ से गया था। उसके बाद वो दोनों योनजी की सौतेली माँ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है योनबुक के बारे में? वो महिला जवाब नहीं देती। तब दोहा बोलता है कि क्या पता अगला टारगेट तुम हो। ये सुनकर वो महिला बता देती है कि योनबुक एक क्लब में है और वो दोनों उस क्लब में पहुंच जाते हैं और क्लब के बाहर दो बड़े बड़े बॉडीगार्ड खड़े थे जो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तभी वहाँ पर डोमो आ जाता है। ये वही बंदा होता है जिसे हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता और वो सोले को देखकर खुश होता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो लाई हंटर? तब सोले कहती है मुझे क्लब के अंदर जाना है और ये जाने नहीं दे रहे। तब वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये क्लब मेरा ही है, तुम जा सकते हो। और दोहा जैसे ही अंदर आता है तो पाता है कि जयचंद भी वहाँ पर है। वो जयचंद से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब जयचंद बोलता है कि जो पैसे तुमने मुझे दिए थे मैं उसे डबल करने आया हूँ। दोहा पूछता है कि क्या तुम्हें पता था योनबुक भी यहाँ पर है? जयचंद मना करता है। तब सुले उसे इशारा करके बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी जीचन दोहा को ताना मारता है और बोलता है कि तुम्हें योनजी का ख्याल रखना चाहिए था, उसके पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। तब दोहा उससे पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते थे? वो मना कर देता है। सोले फिर से इशारा करती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी बार में हंगामा हो जाता है और दो पर्सन एक दूसरे को मार रहे होते हैं और दोहा को पता चलता है कि उनमें से एक योनबुक है। वो भागकर आता है और योनबुक का गला पकड़ लेता है और वहाँ सूले भी खड़ी होती है। वो इसलिए खड़ी होती है ताकि दोहा उससे सवाल पूछे और सूले सच का पता लगा ले। तब दोहा उससे पूछता है क्या तुमने योनजी को मारा है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय।